अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, ग्रेट। अच्छा, आज हम इंग्लिश को सीखेंगे। जब भी आप किसी ज़ुबान को सीखने की बात करते हैं तो ज़ुबान बिल्कुल एक इमारत की तरह होती है और उस इमारत को मिल के कुछ हिस्से जो होते हैं उस इमारत को मिल के बनाते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान की इमारत को 8 हिस्से मिल के बना रहे हैं। कितने? 8। उन 8 का सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा और उनमें से 3 की प्रैक्टिस आज मैं आपको करवाऊँगा। सबसे पहले हम लिखते हैं इधर नाउन। नाउन, दूसरा है हमारे पास प्रोनाउन, तीसरा है हमारे पास वर्ब, फोर्थ है एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब है, उसके बाद आर्टिकल है, इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं, उसके बाद है जी प्रेपोजिशन, उसके बाद है जी लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, सबसे पहले हम नाम की बात करते हैं। कोई भी ज़ुबान है उसने अपने चीज़ों के, इंसानों के या जगहों के कोई ना कोई नाम रखे होते हैं। साइंस में हम इस चीज़ को नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। नोमेनक्लेचर क्या है कि चीज़ों के हमने नाम रखे होते हैं। ये क्या है? इट्स मार्कर। और ये क्या है? डस्टर। और ये क्या है? वाइट बोर्ड। तो जो नाम हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो ख़ास नाम होते हैं, जिस तरह अली है, अहमद है, जॉन है, डेविड है, कोई भी नाम है। आपका नाम मलाइका है, ठीक है, ज़ैनब, मलाइका, ये सारे नाम हैं। तो ये जो हमने नाम अभी बोले हैं ये इंसानों के नाम हैं। उसके बाद अगर जानवरों के नाम देखे जाएँ, डॉग, कैट, स्नेक, टाइगर, ये भी नाम है। उसके बाद अगर हम किसी जगह का नाम देखें, लाहौर, इस्लामाबाद, ये भी नाम है। तो अच्छा, नाम मैं यहाँ पे कुछ लिख लूँ। यहाँ पे मैं 1-2 नाम लिख लेता हूँ। अली, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अहमद। एक लड़की का नाम लिख लेते हैं मलाइका। उसके बाद 1-2 जानवरों के नाम लिख लेते हैं, टाइगर। 1-2 प्लेसेस के नाम लिख लेते हैं, लाहौर, कराची। इजी है यहाँ तक, ये नाम लिख लिए हमने, राइट। नाम वाला पोर्शन तो हमारा क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, अगर मैं कोई स्टोरी बताता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं अपने दोस्त अली के पास गया, अली एक बहुत अच्छा लड़का है, अली ने मुझे खाना दिया, तो बार बार अली मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग भी तंग आ जाएंगे। आप कहेंगे बार बार ये अली क्यों बोल रहे हैं सर। उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है। तो वो जो हमने लगाया है इंग्लिश में, इसके लिए हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आपने नाम लिख लिए, इसको मैं साइड पे करके लॉक कर देता हूँ। अब हम प्रोनाउंस लिखने लगे हैं। प्रोनाउंस अंग्रेज़ी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कितने होते हैं? 7। ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। 3 चीज़ों की आज मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है, इन 3 चीज़ों की, राइट। अच्छा जी, ही किसकी जगह पे आया? अली की जगह पे, लड़के की जगह पे। अहमद किसकी जगह पे आया? अहमद की जगह पे क्या आया? ही, वेरी गुड। शी किसकी जगह पे आया? लड़की मलाइका की जगह पे। टाइगर की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? इट, गुड। और अपने लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? आई। और वी, ज़्यादा लोग, राइट, हम सब। यू जो सामने खड़ा है, आपने अगर मुझे कोई बात कहनी है तो आप क्या कहेंगे? यू। आप कहेंगे यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हैं। उसके बाद दे उनके लिए कोई दूर लोग खड़े हुए हैं तो आप कहते दे आर मुस्लिम्स, वो मुसलमान हैं, दूर खड़े हुए। दे आर बॉयज़, वो लड़के हैं। दे आर वेरी हैप्पी, बड़े खुश हैं वो। तो दे दूर खड़े बंदे के लिए थर्ड पर्सन को हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बात कर रहा होता है। सेकंड पर्सन कौन है? जो आपके सामने है, बात सुन रहा है। मतलब आपके लिए मैं कौन हूँ? सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन है? हम कहते हैं बाहर दूसरे रूम में सर पढ़ा रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन है। तो हम उस सर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ से? ही, गुड। हम कहेंगे ही इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रहे हैं। ही मतलब
वो पढ़ा रहा है, सिंगुलर है, अकेले के लिए, इज़्ज़त के लिए हम उर्दू में कह देते हैं वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसे तर्जुमा असल क्या बनता है, वो पढ़ा रहा है, ही इज़ टीचिंग। हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक हमें नाउन का पता चल गया, चीज़ों के नाम होते हैं, और नाम की जगह पे जो इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ये सिर्फ़ और सिर्फ 7 होते हैं और इनकी कुछ शक्लें भी होती हैं, लेकिन वो शक्लों का अभी हमारा टॉपिक नहीं है। आज के टॉपिक में हम सिर्फ इन 2 की और वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, वर्ब को मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वर्ब कोई ना कोई एक्शन होता है, कोई ना कोई काम होता है। एक्शन का मतलब क्या है, काम। अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वेरी गुड। और आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्सीलेंट, बड़ा अच्छा आपने आंसर किया। और आप अभी कुछ लिख भी रही हैं, लिख रही हैं, तो लिखना भी क्या हुआ, काम है, एक्शन है। और आप लोग अभी मुझे सुन भी रहे हैं, सुनना क्या हुआ, काम है। अभी आप लोग खाना खा के आए हैं, खाना क्या था, काम था। आप लोग पैदल चल के आए हैं, पैदल चलना भी काम था। और आप लोग आ गए हैं, ये भी एक काम है। तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शंस लिखते हैं सिर्फ बात को समझने के लिए, और मैं वो एक्शन ऊपर लिखता हूँ क्योंकि अभी मेरा एक्शन का टॉपिक वो वाला नहीं है जो आज के टॉपिक में है, लेकिन एक्शन को हम बाद में मज़ीद डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गो, एक्शन है, कम, एक्शन है, काम हुआ है। अभी राइट आप लिख रहे थे तो लिखना एक्शन था, लिसन एक्शन था, स्पीक मैं बोल रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। वर्क कोई काम करता है, एक्शन है। ये सारे हमने एक्शंस लिख दिए हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम टेंसेस करेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड ये बात। लेकिन इन एक्शंस में चलते चलते एक एक्शन बी भी आता है। मेरा आज का टॉपिक ये बी है। बी का मतलब क्या, होना। कोई चीज़ होती है, ये उसका एक्शन है। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब उसने इरादा किया बनाने का, किसी चीज़ को जब भी वो इरादा करता है बनाने का, तो वो कुन कहता है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो जो हो जाना है इसको हम बी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं टीचर हूँ, तो मैं टीचर कैसे हूँ, इसके पीछे पूरे का पूरा कोई एक्शन हुआ है तो मैं टीचर हूँ ना। कोई पढ़ाया, मेहनत की, सबक याद किया, उसके बाद पेपर पास किया, उसके बाद करते 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 मैं टीचर बन गया, तो ये एक्शन हुआ है। तो इस एक्शन को मैं अभी यहाँ पे लिखूँगा, इस बी वाले एक्शन को। इस बी के अंदर हमारे पास अभी 3 आपने इसको ड्रॉ करने हैं, 3 पोर्शंस में आपने इसको डिवाइड कर लेना। अभी फ़ौरन प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, इसको बी को लिखें और उसकी 3 लाइनें ड्रॉ कर लें। यहाँ से मेरा लेक्चर एग्जैक्टली शुरू हो गया जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो मेरा कोर्स है जिसको मैं अभी लेके चलूँगा वो सारे का सारा प्रैक्टिकल कोर्स होगा, जिसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करवाई जाएगी बजाय ग्रामर का नॉलेज देने के। सर्कल आपने ड्रॉ कर लेना, उसके बाद आपने 3 मज़ीद सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। आपने यहाँ पे प्रेजेंट में लिखना है इज़, एम और आर, राइट। और पास्ट के लिए आपने लिखना है वॉज और वर। वेरी गुड, आपको तो पहले ही आता है। पास्ट में क्या आता है, वॉज और वर। और फ्यूचर के लिए आपने लिखना है विल बी। अच्छा, इसी में ही एक बीन भी होता है चौथे नंबर पे, बीन। इस बीन से आगे 3 मज़ीद निकलते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 है, इसके ऊपर बात करेंगे। मुमकिन है कि प्रैक्टिस में आज इसकी करवा दूँ, कल के लेक्चर में इसकी करवा दूँ और परसों के लेक्चर में इसकी करवा दूँ। अभी आपने यहाँ तक लिख लिया? जी, वेरी गुड, आप लिख चुके हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे इस ही को मिटाते हैं ताकि हमारे पास जगह आ जाए। इस ही को हम आखिर में ले जाते हैं। अच्छा, इस शी के साथ क्या आएगा अगर इसमें से मैं प्रेजेंट में से कुछ बात करना चाहूँ? शी इज़ गुड। अच्छा, इसको पहले अंडरस्टैंड करें। बी का मतलब है होना, तो इसी से निकला हूँ, है, थी, था, थे, होगा, होगी, होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर किसी लड़की का कहना हो कि वो लड़की है, तो क्वेश्चन पैदा होता है कि वो क्या है। शी इज़, एक मैं आ एडिशनल लगा रहा हूँ, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे नहीं, इसका रूल नहीं जानेंगे। बस मैं ये लिखूँगा शी इज़ आ नर्स, वो एक नर्स है। अगर आप शी अभी इनिशियल स्टेज में आप शी इज़ नर्स लिखना चाहते हैं, वो नर्स है,
तो ठीक है। आप नहीं भी लगाते अभी इनिशियल राउंड में तो ये गलत नहीं होगा, जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। वैसे इसमें आ लगना चाहिए। शी इज़ अ नर्स। अभी आपने रूम में से देख के बच्चे आपने बताना है, रूम में देख के इर्द गिर्द कोई चीज़ बतानी है इट के साथ। इट इज़ अ फ्लावर, वेरी गुड, ठीक है। इट इज़ अ फ्लावर। अच्छा, अपने बारे में आपने बताना है बच्चे, आपने, आप क्या हैं, बैठ जाए, वेरी गुड, यू आर मुस्लिम। आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम मुस्लिम। इधर भी आ लगा सकते हैं, आई एम अ मुस्लिम। अच्छा, आपने सब ने मिल के अपने बारे में बताना कि आप क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड। तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, वी आर, वेरी गुड, आपको तो पहले ही आता है, वी आर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट। अभी मेरे बारे में आपने बताना है मैं कौन हूँ, वेरी गुड, मैं टीचर हूँ, ठीक है। यू आर आ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अच्छा, बाहर बच्चे बैठे हुए हैं, उनके बारे में आप कुछ बताना पसंद करेंगे, वो भी स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड, दे आर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट। अच्छा, ही, बाहर कोई बैठा हुआ है टीचर, ही इज़ सर, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। अच्छा, चीज़ें तो हमने 3 ही पढ़नी थी, लेकिन आज मैं एक चौथी चीज़ भी 4 अंक ऐड कर लीजिए, ये एडजेक्टिव। इसको भी मैं चाहता हूँ कि